कहानी है राजू की, जो किसी जमाने में एक जिम्मेदार बेटा, प्रेमी और पिता था, पर शराब ने उससे सब कुछ छीन लिया। ये कहानी उसके पतन की नहीं, बल्कि उठ खड़े होने की है। और ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो बोतल से दोस्ती करके अपनों से दूर हो गया है। राजू एक साधारण मजदूर था। रोज की दिहाड़ी में घर चलता था। उसके पिता ने सिखाया था, पसीने की कमाई का 1 रुपया ईश्वर का आशीर्वाद होता है। पर उस दिन जब पहली बार साथी ने बीड़ी के साथ एक पौवा थमा दिया, उसने कहा, राजू एक घूंट पी के देख, सारा तनाव भूल जाएगा। राजू ने पहली बार उस कांच की बोतल से दोस्ती की। स्वाद कड़वा था, पर नशा मीठा थी। कुछ ही महीनों में राजू की जेब में बीड़ी से ज्यादा बोतल का खर्च आने लगा। घर में पत्नी सीमा चुप रहने लगी, बेटा मुन्ना डरने लगा। शाम को राजू की चाल लड़खड़ाती थी, पर उसे लगता, मैं ठीक हूं, सब ठीक है। मगर एक दिन मुन्ना ने डरते हुए पूछा, पापा आप रोज रोबोट बन जाते हो क्या? राजू हंसा, पर उस रात पहली बार उसे बोतल से डर लगा की दरारें। सीमा अब चुप नहीं थी। राजू शराब तेरे अंदर नहीं, तू शराब के अंदर जा चुका है, बच जा अब भी। पर राजू ने पुरानी बात दोहराई, काम करता हूं, खिलाता हूं, पीता भी हूं, तुझे क्या? सीमा ने रोटी पर आंसू रखकर परोसा। एक दिन जब सीमा मायके चली गई और मुन्ना को साथ ले गई, राजू के घर में बोतलें थीं और एक गहरा सन्नाटा। गिरा आदमी, नौकरी छूटी, बोतलें अब उधार से आती। राजू अब शहर की किसी चाय की दुकान पर बर्तन मांजता, रात को नाली में लुढ़कता, सुबह अपने ही गंदे कपड़े सूंघता। एक रात ठंड में कांपता हुआ सड़क किनारे पड़ा था, तभी एक बच्चा आकर उसके सामने खड़ा हुआ। अंकल, माँ कहती है शराबी लोगों से दूर रहो, पर आप तो पहले अच्छे थे ना? राजू रो पड़ा। उसे मुन्ना याद आ गया। राजू एक मंदिर के बाहर बैठा था। एक साधु ने पूछा, तू रोज शराब क्यों पीता है? राजू बोला, दुख भूल जाता हूं। साधु मुस्कुराया, तो दुख से भाग रहा है या उसे गले लगा बैठा है? राजू चुप हो गया। उस रात उसने शराब नहीं पी, अंदर कहीं कोई हल्की सी आंच जगी। शायद आत्मा अब जागने लगी थी। राजू ने अगले दिन मंदिर में झाड़ू लगाई। तीसरे दिन एनजीओ में नशा मुक्ति की पंक्ति में बैठा था। एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा, शराब छोड़ने के लिए तुम्हें सिर्फ मन से जीतना है, बोतल से नहीं। राजू ने हर घड़ी हर दिन खुद से लड़ाई लड़ी। कई बार टूटा, पर फिर खड़ा हुआ। 6 महीने बाद राजू ने सीमा के दरवाजे पर दस्तक दी। वो डरती थी, पर भाग कर आया और राजू की बाहों में झूल गया। राजू ने कहा, मैं अब वो राजू नहीं रहा जो शराब में बह गया था। मैं फिर से बनना चाहता हूं मुन्ना का पापा। सीमा की आंखों में पहली बार विश्वास की रोशनी लौटी। अब राजू एक नशा मुक्ति केंद्र में सलाहकार था। वो कहता, शराब तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा धोखेबाज दोस्त है, जो पहले हंसाता है और फिर लुटाता है। हर नए शराबी को वह अपनी कहानी सुनाता और एक पंक्ति कहता, अगर मैं छोड़ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? अंतिम भाग, आपसे एक सवाल। अब आप सोचिए, क्या आपको भी कांच की बोतल ने अपनों से दूर किया है? क्या आपका बच्चा भी आपसे डरता है? क्या आप खुद को शीशे में देख नहीं पाते? तो सुनिए, किसी भी दिन, किसी भी क्षण आप फिर से जी सकते हैं। बस बोतल छोड़नी होगी और खुद को पकड़ना होगा। इस कहानी को सुनने वाले हर व्यक्ति से बस एक प्रार्थना, शराब कोई समाधान नहीं, वह खुद एक समस्या है। और आपकी कहानी भी राजू जैसी एक नई शुरुआत बन सकती है, अगर आप आज फैसला कर लें। साधारण मजदूर शहर की संकरी गलियों में अपना जीवन घसीट रहा था। हर शाम उसकी जेब में एक पाव दारू जरूर होती और घर में भूखे बच्चे और छोटी गुड़िया उसका इंतजार करते। बीवी गुजर चुकी थी। रात को जब रामनाथ लड़खड़ाता हुआ घर आता, पुनीत दरवाजा बंद कर लेता, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं पापा फिर से चीखे न मारे। रामनाथ का बचपन का मित्र था। वो उसे बार बार समझाता, रामू, जिस बोतल में तुम खुद को छुपा रहे हो उसमें जहर है। पर रामनाथ हर बार हंसता, तेरे अस्पताल में दर्द बिकते हैं, मेरी बोतल में आराम मिलता है। डॉक्टर आदित्य जानता था, कुछ बड़ा झटका ही रामनाथ को बदल सकता है। एक रात गुड़िया भूख से तड़प रही थी। पुनीत ने रसोई में सूखी रोटी का टुकड़ा ढूंढा, कुछ न मिला। उसी वक्त रामनाथ आया, नशे में, और बोतल को चूमते हुए बोला, आज मुझे मत रोको, आज मैंने कमाया है, मैंने जिया है। गुड़िया रोते हुए बोली, पापा आप हमें क्यों नहीं जीने देते?
उस रात रामनाथ बोतल के साथ सो गया और गुड़िया भूख के साथ। सुबह उठते ही रामनाथ ने दीवार कुछ अजीब देखा। सफेद चौक से लिखा था, कांच तो किसी दिन टूटता ही है। उसे लगा शायद बच्चों ने लिखा होगा, पर पुनीत ने सिर हिलाया, मैंने नहीं लिखा पापा। और गुड़िया ने डरकर कहा, रात में कोई आया था। वो चुप था, पर कांच जैसा चमकता था। रामनाथ के होश उड़ गए।